चले माले हरिवल कर दिया नहीं आ रहे ब्रज में फिरे जमुना कुले मंच मनोहर शोभिता फूले
वनस्पतीलता
माधव सतपति गोपी राखी देखा दिया राधे रखो राधे मिलिया
प्रेमानंदे श्री राधा गोपीनाथ की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमन्रासरसारं विवं शिवदत्ततस्थिता कर्षन्धेनुसनिर्गोपी गोपी गोपीनाथस्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। समय बोलो हरे कृष्णा जोरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव के अनुगत्य में ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम लोग वृंदावन के अंतर्गत जिस स्थान पर आज उपस्थित हुए, गुरुदेव का अत्यंत 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 प्रिय स्थान ये है वंशीवट। गुरु जी यहाँ पर बड़े मधुर स्वर से इस स्थान की महिमा का गान करते हैं। वंशीवट दर्शन ওইদিকে আছে ये वंशीवट भागवत जी में हम लोग श्रवण करते हैं। भगवान की समस्त लीलाओं की जो चूड़ामणि, श्री कृष्ण की जो लीला पुरुषोत्तम है, वो जो लीला पुरुषोत्तम वो इसी लीला के आधार पर पुरुषोत्तम है। ये कौन सी लीला? जो उनकी अत्यंत अत्यंत प्रिय जो लीला है, जिसके संबंध में पुराणों में कहा संति यद्य में प्राज्य लीला अतो मनोहरा नाही जाने स्मृते रासे मनो किम कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं भले ही मैं बहुत सारी लीलाओं को करता हूँ, परंतु जब मैं रास लीला का स्मरण करता हूँ तो अत्यंत अत्यंत उत्कंठित हो पड़ता हूँ, क्योंकि समस्त लीलाओं में ये सर्वश्रेष्ठ लीला है। और वो इसलिए भी है कि रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। जो रसिक शेखर श्री कृष्ण है वो भी यहाँ पर कोई भोक्ता अभिमान लेकर विराजमान नहीं, यहाँ पर सब सेवा प्रवीण है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी भागवत जी, श्री सुखदेव गोस्वामी जी रास लीला के आरंभ में ही साधकों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि सुन लो, ये कोई साधारण पुरुष को ये लीला नहीं कर रहा है, ये भगवान कर रहे हैं। षड ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान है, भगवान अभी तरात्री शर्वफुल मल्लिका वृक्ष रंते मने शक्र योग माय उपासिका। ये रास लीला ये कोई साधारण लीला नहीं, और ये साधारण परिकर के द्वारा भी संभव नहीं हो पाएगी। ये तो योग माया उपासिका। श्री इस रास लीला की जो आधार शक्ति है, इस रास का जो आधार है वो कौन है? वो थे रासेश्वरी श्री राधा रानी। उन रासेश्वरी राधा जी के छोड़कर ये रास कदापि संभव हो ही नहीं सकता। परंतु रस होते ही रास, रास में रस की आवश्यकता है। यहाँ पर 4 सामग्रियां होना अत्यंत आवश्यक है, तभी रास हो सकता है। और वो 4 सामग्री क्या है? वो तो एक तो होगा नायक, एक होनी चाहिए नायिका, और एक नायक और नायिका की सहचर्या सहयोगी है। तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ जो नायक कौन? धीर ललित नायक श्री कृष्ण। और नायिका कौन? बोलते महाभाव स्वरूपनी राधा ठाकुरानी, ये नायिका है। और इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए इनके सहयोगी रूप में, जिनके बिना लीला संभव हो ही नहीं सकती है, गोपीगण विस्तारिया गोपी ही स्वादय। गोपीगण ही लीला को विस्तार करती है, वो ही स्वादन करने वाली है। वो इनकी क्या सहचर्या? वो है ब्रज गोपियां।
लेकिन एक मुख्य आधार, एक मुख्य सामग्री बहुत आवश्यक है, और वो क्या? वो तो वो श्री वृंदावन धाम। ये रासलीला और कहीं अन्यत्र हो ही नहीं सकती। ये सामग्री तो कुरुक्षेत्र में भी उपलब्ध थी। वहां पर श्री कृष्ण थे, राधा जी थी, गोपियां थी, और वहां पर प्रस्ताव भी उठा था कि यहीं पर ही रास करते हैं, परंतु प्रिया सोम कुरुक्षेत्र मिलत तथाम सब राधा तो वो संगम सुखम, वो वहां पर संभव नहीं हो सका। कहां पर होगा? एकमात्र यहाँ पर जमुना जी के तट पर, इसी स्थान पर श्री वृंदावन धाम एक आधार है। ये आधार जहां पर ये रासलीला संभव हो सकता है, नहीं तो कदापि संभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये श्री वृंदावन धाम क्या है? अन्य मन मन मोर मन वृंदावन, ये राधा जी का हृदय स्वरूप है। इसलिए इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने जब वंशी वादन किया, ये थोड़ा सा ठीक कर दो, जब वंशी वादन हुआ उसको सामने से हट जाओ, तो सारी गोपियां अपने समस्त कार्यों को छोड़कर दौड़ी दौड़ी चली आई। हम मुख्य बात को पकड़ेंगे, बस 15-15 मिनट सभी वक्ता बोलेंगे, मुख्य बात पर ही आता हूं। वहां पर समस्त गोपियां जो उपलब्ध हुई, तो कृष्ण उनका स्वागत तो कर रहे हैं, परंतु कटाक्ष करके स्वागत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वागतों वहां भागा प्रियम किम करवानी बा। स्वागत है गोपियों, बताओ मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं। गोपियां तो सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। स्वयं वेणु नाद करके हमको बुलाया और स्वयं ही पूछते में आपका क्या प्रिय कार्य करूं, ये तो अवहेलना मात्र है। तो कृष्ण यदि शेर है तो गोपियां भी सवा शेर है, कम नहीं। बोलते हमारा वृंदावन धाम, हम इसकी शोभा देखने आए। कृष्ण कहने लगे वृंदावन धाम की शोभा तो घर में भी देख सकती हो। बोलते हम तो जमुना जी की लहरें गिनने आई, देखने आई। बोलते जमुना जी की लहरें तो आती रहेंगी, गोपियों लौट जाओ। देखो धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म है। पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म है। श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि दुशीलो दुर्भाग्यो वृद्धो जड़ रोगो अधन पीवा। पति दुशील स्वभाव का हो, निर्धन हो, रोगी हो, पत्नी का कर्तव्य पति की सेवा। कृष्ण कुछ वचन कह रहे हैं, उसके उत्तर में गोपियों ने भी वचन कहे। बहुत कुछ वहां पर वार्तालाप हुई, परंतु मैं मुख्य बात पर आता हूं। ये रासलीला के बहुत प्रयोजन है, बहुत से प्रयोजन है, कोई एक दो नहीं है। जिसके संबंध में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, ब्रह्म आदि संरूढ़म दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडिता। कामदेव को अभिमान है, मैंने ब्रह्मा शिव नारद और न जाने किस किस को परास्त कर दिया, श्री कृष्ण को परास्त करना है। श्री कृष्ण ने कामदेव को उसके उपयोगी समय पर ही उसको सहायता करने के लिए कहा कि अभी तो मैं गैया के साथ हूं, तुम्हारे उपयोगी समय पर मैं जब पूर्ण चंद्र की रात्रि पे जमुना जी के तट पर अपनी सुंदर गोपियों के साथ जब विराजमान होऊंगा तब तुम आना। कामदेव जब आया तो कृष्ण के रूप को तो छोड़ो, कृष्ण के चरणों की एक नख की एक छटा के प्रभाव को देखकर कामदेव वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसलिए वहीं से श्री कृष्ण का नाम पड़ा क्या? मदन मोहन, जो काम को भी मोहित करने वाला, मदन को भी मोहित करने वाला। इसी रासलीला प्रसंग में ही मदन मोहन जी, गोविंद जी और गोपीनाथ जी का भी प्रसंग है। गोविंद जी का अर्थ क्या? गोविंदिति गोविंदा, जो गोपों को, गैयों को और गोपियों को जो आनंद पहुंचाने वाले और सर्वश्रेष्ठ आनंद गोपियों को प्रदान करने वाली जो लीला है वो श्री रासलीला है। और राधा गोपीनाथ जी क्योंकि गोपियों के जो नाथ हैं, अर्थात गोपियों को जो आनंद देने वाले वो श्री कृष्ण है। इसलिए इस लीला के बहुत सारे प्रयोजन है, कोई एक दो नहीं है, ये एक दो नहीं, बहुत सारे प्रयोजन है। लेकिन मुख्य बात उस पर आ जाते हैं, समय रह गया 8 मिनट बस। मुख्य बात क्या? ये शरद रास हो या वसंती रास हो, दोनों का एक ही प्रयोजन है। वो क्या? राधा जी की महिमा को प्रकाशित करना। बोले तुहु बिना कहां रास, तुहु लागी मोर वरज वास। राधे तुम्हारे बिना ये रास हो ही नहीं सकता।
अब इस रास की बात क्या कहें, बसंत रास की बात तो सुन ली, वहां पर राधा जी रास छोड़कर चली गई और श्री कृष्ण विषाद माधव, श्री कृष्ण राधा जी के मेरे में राधे राधे करते हुए राधा जी की महिमा को दर्शा रहे हैं। इस रास में क्या हुआ, इस रास में शुद्धदेव गोस्वामी जी इस बात को स्थापित कर रहे हैं और सारी गोपियों ने एक स्वर से इसका उच्चारण किया कि जहां पर मिलन में राधा जी हमसे श्रेष्ठ है, वहां पर विरह में भी वो हमसे श्रेष्ठ है। कैसे, इसी बात को दर्शाने के लिए श्री कृष्ण शतकोटि गोपी 100 करोड़ गोपियों को छोड़कर राधा जी को अकेले लेकर चले गए, सारी गोपियों को छोड़कर राधा जी के साथ चले गए। अब गोपियों को तो श्री कृष्ण से विरह उत्पन्न हो आया और उस विरह के कारण उस विरह को शमित करने के लिए वो क्या कर रही है, कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही है। कौन कौन सी लीला बोलते, पूतना वध लीला, शक्तासुर भंजन लीला, त्रिनावर्त वध लीला, ये सारे असुरों की वध की लीला को अनुकरण कर रही है, नकल कर रही है। क्यों, क्योंकि यदि कृष्ण के समान कोई वस्तु है, या तो कृष्ण नाम है या फिर कृष्ण लीला है, उन्हीं लीलाओं को वो गोपियां क्या कर रही है, अनुकरण कर रही है। लेकिन इसमें एक मुख्य बात यह है कि इसमें गोपियां, इसमें कृष्ण कौन बने और वो असुर कौन बने। अब जब नाटक होता है, अभिनय प्ले होता है, तो रोल प्ले करना पड़ता है ना। यहाँ पर अभिनय में कौन कृष्ण बन रहे हैं जो पूतना को मार रहे हैं, शक्तासुर को मार रहे हैं, त्रिनावर्त को मार रहे हैं, और कौन ही असुर बन रहे हैं। बोलते जितनी युद्धेश्वरियां हैं, मतलब जो लीडर्स हैं गोपी की, वो तो बन रहे हैं कृष्ण, और उनकी जितनी सहचरियां हैं वो बन रही है क्या, ये असुर इत्यादि, पूतना, शक्तासुर, त्रिनावर्त इत्यादि। क्यों, सहचर्यों का कार्य यही है अपनी अपनी युद्धेश्वरियों की सेवा करना और उनके आनंद को, उनके भाव को वर्धित करना। लेकिन जहां पर इसी लीला अनुकरण में, जहां पर दाम बंधन लीला का स्मरण हो आया, श्री कृष्ण के भक्त वत्सल्य का स्मरण हो आया, अब ये सारी युद्धेश्वरियां और सहचर्या मिलकर चिंता में पड़ गई। अब यशोदा मैया कौन बनेगी, क्योंकि दाम बंधन यशोदा मैया के बिना तो हो नहीं सकता। अब यशोदा मैया कौन बनेगी, क्योंकि मधुर रस वात्सल्य रस का विरोधी है, मधुर रस वात्सल्य रस का विरोधी है। इसलिए यशोदा मैया मां कौन बनेगी, जहां पर सारी प्रियाएं हो। कोई प्रिया किसी की माता बन सकती है, कभी नहीं। अब ये भावना उनके हृदय में जब उत्पन्न हो आई, अब यशोदा मैया कौन बनेगी, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और इसी में ही फिर इस लीला को सामंजस्य करती हुई श्री पौर्णमासी जी चली है, योग माया जी सारी लीला को संपन्न करती है। मोह विषय गोपीगण उपपति भावे, योग माया को रिवे अपना प्रभावे। ये सारी लीला को योग माया ही सामंजस्य करती है। वे बन गई यशोदा, और एक युद्धेश्वरी को, कृष्ण को उन्होंने दाम से, रज्जू से बांध दिया, दामोदर लीला का भी अनुकरण किया। यहाँ तो ये सब चल रहा है, लेकिन उधर एक और लीला चल रही है। कहां पर, ये निकट में श्रृंगारवट में, जहां पर श्री कृष्ण राधा जी की भरपूर सेवा कर रहे हैं, भरपूर सेवा कर रहे हैं। केश प्रसादन तवत्रा, उनके केशों को संभाल रहे हैं। और इसी बीच में राधा जी मन में विचार कर रही है, क्योंकि राधा जी कभी भी भोक्ताभिमान नहीं रखती। राधा जी का सर्वस्व देखो, जैसे बोलते हैं ना मिडल मैन, राधा जी का सर्वस्व या तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, या फिर उनकी अपनी जो गाय व्यूह है गोपियां, उनकी प्रसन्नता के लिए है। और जहां पर श्री कृष्ण राधा जी के अनुगत होकर उनकी सेवा प्रवीण होते हुए विराजमान है, उसी समय राधा जी के मन में भावना आ रही है, श्याम सुंदर तो अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, मेरी गोपियों का क्या होगा। वो तो निश्चित रूप से विरह में संतप्त हो रही होंगी। यदि मेरी गोपियां यहाँ पर चली आए तो देखकर कितनी प्रसन्नता होगी कि कैसे कृष्ण श्याम सुंदर मेरे अधीन होकर विराजमान, कितनी उनको प्रसन्नता होगी। तो मैं ऐसा कुछ करूं कि जब तक श्याम सुंदर मेरे साथ मेरे केशों को संवारे, मेरे चरणों को पलौटे, तब तक गोपियों की आवाज सुनाई पड़ी रही है, बस आई रही होंगी, और आकर इस लीला को देखेंगी, इनके आनंद का वर्धन होगा, इनको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। उसी समय राधा जी ने कह दिया, साजा मैंने तरात्मनम वरिष्ठम सर्वयोषितम हित गोपी कामा असो भजते प्रिया तत्व गप्त वनम द्रेशम
दृप्तं केशमाब्रवीत् ना पारे हम चलितुम नाय माम यत्र ते मनः। राधा जी कह रही है, श्याम सुंदर अब मैं चल नहीं पा रही, मैं थक गई हूं। क्योंकि जानती है यदि मैं कह दूंगी तो श्याम सुंदर मेरी और सेवा करेंगे और इतने में गोपी आई जाएंगी, इस लीला का दर्शन करेंगी, उनको सुख लगेगा। तो श्री कृष्ण कहने चल नहीं सकती तो फिर मेरे कंधे पे बैठ जाओ। राधा जी ने कहा वो उचित रहेगा। और ये किसने कहा? क्योंकि मेरी गोपी आकर देख लेगी, ये मेरे अधीन होकर विराजमान है। तत्व तत्व अनम देशम दृप्तं केशम आब्रवीत् ना पारे हम चलितुम नय माम यत्र मना एवं उक्तम प्रियम आह स्कंद उरायते विधिम ततच अंतर्धय कृष्ण सवधु अन्वतप्त। जब ऐसे ही हुआ, राधा जी उनके कंधे पर जो विराजमान श्री कृष्ण ही मन में ये विचार कर रहे हैं, ओहो ये ब्रज गोपियों की बात मेरे के कान में आ रही है, और वो अगर इस समय यहाँ आ जाएंगी तो क्या दर्शन करेंगी? कहेंगी राधे हम एक साथ मिलकर रास करना चाह रहे थे, तुम कैसी स्वार्थन निकली, तुम कृष्ण को अकेले लेकर चली गए। ये सारा दोष मेरी राधा पर आ जाएगा। ये कौन विचार कर रहे हैं? कृष्ण विचार कर रहे हैं। ये सारा दोष मेरी राधा पर आएगा, ये दोष राधा पर ना आए, ये सारा दोष समेटकर मेरे मस्तक पर आ जाए। मैं दोषी कहलाऊं लेकिन राधा जी दोषी ना कहे। देखो कैसी भावना है। राधा जी कृष्ण की प्रसन्नता, गोपियों की प्रसन्नता, गोपियां श्री राधा कृष्ण की प्रशंसा, और श्री कृष्ण एकमात्र बस राधा जी पर ही ध्यान लगाए बैठे हैं। इन पर दोष ना आए, मेरे पे सारा समेटकर दोष आ जाए। इसलिए तत्व अंतर दिए थे, वहां से अंतर ध्यान हो गए। क्यों अंतर ध्यान हो गए? क्योंकि अब जब सब गोपियां आएंगी तो देखेंगी ओ राधे तुमको भी वो स्वार्थी छोड़कर चला गया। और वही हुआ। सारी गोपियां जो वहां पर आ गई, उन्होंने राधा जी को विलाप करते हुए देखा। राधा जी वहां पर विलाप कर रही हैं। हा नाथ रमन प्रेष्ठा कौसी कौसी महाभुजा दास्य से कर्पण्य में सखे दर्शन समिधे। हे नाथ, हे मेरे प्रेष्ठ, आप कहाँ चले गए? हे महाभुजो, हे कृष्ण, आप कहाँ चले गए? दास्य से कर्पण्य में, मैं आपकी दासी हूँ, कृपा करके मुझको दर्शन दो, दर्शन दो। ये जहाँ पर राधा जी अपने आप को दासी कह के संबोधन करती है, वो विरह में ही कर सकती है। मिलन में कभी दासी नहीं कहेगी। मिलन में तो श्री कृष्ण को दास बना लेगी, केस संवारेगी, चरणों को मुझसे पलटवाएगी, लेकिन मिलन में कभी भी दासी नहीं बोलेगी। ये विरह की स्थिति ऐसी जहाँ पर दीनता और ये भावहीन भाव आ जाता है। दास्य से कर्पण्य में सखे दर्शन सनिधे। मैं आपकी दासी हूँ, आपकी दासी हूँ, हे कृष्ण हमको दर्शन दो, दर्शन दो। उसी समय सारी गोपियां वहां पर आ गई और कहने लगी राधे वो स्वार्थी तुमको भी छोड़कर चला गया। तब एक ही स्वर से सबने ये बात की जांच कर ली कि विरह में हमारे शरीर में इतना समर्थ था कि हम कृष्ण लीला का अनुकरण कर पा रही थी, लेकिन राधा जी भी तो कृष्ण इनको छोड़कर चले गए। ये भी तो विरह अवस्था में विराजमान है, ये भी तो विरह अवस्था में बैठी है, ये तो बस क्रंदन ही करती जा रही है, ये विलाप कर रही है, इनका तो समर्थ भी नहीं कि कृष्ण लीला का अनुकरण कर पाएंगे। इसलिए विरह में भी इनकी दशा, इनकी स्थिति क्या, ये उत्तम है। और मिलन में तो है ही कि कृष्ण हम सबको छोड़कर एकमात्र राधा जी को अपने साथ लेकर चले गए। इसलिए इसी बात ये प्रयोजन है, राधा जी की महिमा को स्थापित करना ही रास लीला का प्रयोजन है। इसलिए श्री कृष्ण की सबसे मुख्य लीलाओं में सबसे जो प्रिय लीला है वो श्री रास लीला है। और इसी को सुखदेव गोस्वामी जी ने एक स्वर से कह दिया कि अन्य राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा यन्नो विहाय गोविंद प्रीति। अन्य राधितो नूनम, जिन्होंने श्री कृष्ण की सबसे अधिक आराधना की है इसलिए इनका नाम राधा है, वो तो नहीं, ये बात नहीं। श्री कृष्ण ने जिनकी सबसे ज्यादा आराधना की है इसलिए इनका नाम क्या है? क्या है? सुने नहीं रहा क्या? जिन कृष्ण ने सबसे ज्यादा राधा की, जिस गोपी की आराधना की है इसलिए इनका नाम राधा है। इस प्रकार अब अधिक समय नहीं, यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। इस प्रकार श्री बिल्वंकर ठाकुर जी ने, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने एक उत्सव की घोषणा की। वो थे भागवत जी में दो उत्सवों का वर्णन आया। एक तो गोकुल में श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, कौन सा? नंदस्तु आज आत्मज उत्पन्ने जात लाग महामना आयु विप्रवेद्या स्नात सुशीलंकृता।
या तो नंद उत्सव का उन्होंने घोषणा की, और दूसरा माधुर्य रस में शुकदेव गोस्वामी ने उच्च स्वर से स्पष्ट रूप से कह दिया कि रास उत्सव संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरी न कृष्ण दासा मध्य द्वैद्वैती। रास उत्सव आरंभ हो गया, जहाँ पर श्री कृष्ण रसिक शेखर और राधा जी विराजमान और समस्त गोपियां की सहायता करते विराजमान, और श्री वृंदावन धाम वो आधार। और इसी को श्री बिलमंगल ठाकुर जी कह रहे हैं, अंतर अंतर अंगल माधवम माधव माधव च अंतर अंगनम। वही बात, गोपी मंडल मंडिता। और इसी बीच में श्री कृष्ण इसी स्थान पर, इसी वंशी वट के नीचे श्री राधा जी के साथ जो विराजमान, शुभदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या शोभा बढ़ती जा रही है। तत्राति शिशु में भगवान देवकी सुधा मध्य माना हाय माना मां मरकतो यथा। श्री कृष्ण अपने आप ही इतने सुंदर है, श्याम सुंदर, लेकिन राधा जी की जो अंग कांति की प्रभाव श्री कृष्ण के ऊपर जो पड़ रही है, उनका सौंदर्य एक और बढ़ जाता है। इस प्रकार शुभदेव गोस्वामी जी जो इस कथा को सुनता है उसको फलश्रुति दे रहे हैं। जो इस कथा को सुनेगा, भक्ति परम भक्ति प्रतिलभ्य कामः, पहले उसको प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी, फिर हृदय का रोग दूर जाएगा। ये क्रम है, पहले अनर्थ नहीं जाएगा, पहले भक्ति आएगी तो अनर्थ जाएगा। ये गुरु जी का विचार था। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा ना, प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशक। पहले प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी, तब धीरे धीरे वो अविद्या जाएगी। तो इतना बड़ा आशीर्वाद शुभदेव गोस्वामी जी दे रहे हैं, परंतु ये लीला किससे सुननी चाहिए, तो बहुत बड़ा प्रसंग है। श्रीमद भागवत स्वादितो सह रसिका सह, ये शुभदेव गोस्वामी जी ने कहा, अनुशून्यात अथ पर निर्वात। पहले श्रवण करो, किनसे, रसिक शिरोमणि। और ब्रज के सबसे श्रेष्ठ रसिक शिरोमणि कौन, हमारे श्री गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज। बोलो श्री गुरु महाराज की।